तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रीड के 13 चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी दिमाग, हमारा ब्रेन। तो इसमें लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले बताते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का प्रसारण और प्राप्ति केंद्र दोनों है। प्रसारण और प्राप्ति केंद्र मतलब कि हमारा दिमाग जो है वो जो भी हमें सोच बूझ हमारी जो भी होती है उससे वो निकालता है बाहर, जिसे प्रसारण कहते हैं। और प्राप्ति केंद्र मतलब जो दूसरे के द्वारा कुछ विचार भेजा जाता है या दूसरे के थॉट को जो हमें बताता है या फिर दुनिया में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसे प्राप्त करता है हमारा दिमाग, उसे प्राप्ति केंद्र कहते हैं। प्रसारण और प्राप्ति का केंद्र है। फिर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सैटेलाइट के जैसे काम करता है, कि हर दिमाग, दुनिया का हर दिमाग इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है। सबका दिमाग इंटरकनेक्टेड है और सबका दिमाग एक सैटेलाइट के जैसे काम करता है, कि एक सैटेलाइट ऊपर में है और वहां से कुछ भी प्रसारण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो टीवी उसके द्वारा चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है या रेडियो चल रहा है, तो सब इंटरकनेक्टेड है। एक सैटेलाइट से कई सारी रेडियोज इंटरकनेक्टेड होती है और एक रेडियो से जो काम किया जाता है वो सब तक पहुंचती है। उसी तरह हमारा दिमाग भी इंटरकनेक्टेड है हर किसी से, ऐसी एनर्जी से जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है, और उसी तरह हमारा दिमाग ऑपरेट करता है। फिर कहते हैं हमारे अंदर एक वाइब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कूल वाइब है, ये ऐसा वाइब है, वाइब होता है। उसी तरह हमारे अंदर एक वाइब होता है, नेगेटिव वाइब और पॉजिटिव वाइब। और कहते हैं कि ये वाइब हमें अपने एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। और जब हम लोग इस वाइब के द्वारा, जैसे हमारे अंदर एक से पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत एनर्जेटिक, उससे हमारा एनर्जी बढ़ गया और फिर उस एनर्जी से हम लोग किसी काम को करते हैं या फिर उस एनर्जी से हम लोग किसी को अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बात उसके दिमाग में आसानी से जाती है और वो उसके बातों को, उसका दिमाग जो होता है वो आसानी से समझ लेता है। और फिर से इस चैप्टर में बताया गया है कि सेक्स की भावना जो होती है वो सबसे ऊपर होती है हमारे दिमाग में। उससे हमारा दिमाग बहुत जल्दी प्रभावित होता है और उससे हमारा दिमाग बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट करता है। और कहते हैं कि इस भावना से हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। जब वो हमारा दिमाग तेजी से काम कर रहा है तो कोई भी काम जब हम लोग कर रहे हैं उससे पहले हमारा दिमाग उसको अच्छे से करने के लिए सोच समझ कर लेता है, उस काम को सोच समझकर अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। और फिर कहते हैं कि हम लोगों के दिमाग के पास बहुत सारा ज्ञान है, अमूर्त ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, जिसके द्वारा हमारा दिमाग हमारे जीवन में आने वाले हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल लेता है और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करता है। तो ऐसा हमारा दिमाग होता है। जैसे हर किसी का ब्रेन है, हम लोगों के सामने भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे होते और कोई प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन हमारा दिमाग ऑटोमेटिक निकाल लेता है, और या तो उसके सॉल्यूशन तक जाना चाहता है हमारा दिमाग। या जानवर का ही दिमाग देख लीजिए, अगर उसे किसी चीज से खतरा नजर आता है तो वो खुद उसके सॉल्यूशन पर कि उससे हमें बचना कैसे है। उसी तरह हमारा दिमाग भी है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, तो उस सॉल्यूशन तक हमारा दिमाग पहुंचने में मदद करता है और वो निकाल भी लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं कि लॉकडाउन। जो लॉकडाउन लगा था वो अभी लॉकडाउन लगा था, और इससे पहले भी जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त भी एक आपदा आई थी। वो आपदा 4-5 साल चली थी। अभी तो 2 साल का लॉकडाउन लगा था ना, इससे पहले जो आपदा आई थी वो 5 साल की थी, वो बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त भी लोगों ने नए तरीके से जीने का एक नया तरीका ढूंढा और नए तरीके से अपग्रेड हुआ। जैसे आपदा में अवसर इसे कह सकते हैं, कि जब आपदा आई, कोई पैंडमिक आया, तो उस वक्त नई नई अपॉर्चुनिटीज सामने आई। जैसे अभी भी पैंडमिक आया, लॉकडाउन लगी, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आई। उसी तरह उस वक्त भी जब आपदा आई थी तो उस वक्त भी लोगों के सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। लोगों ने नए तरीके से जीने का नया तरीका निकाला था। जैसे अभी भी लोगों ने, लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम पे, जीने का तरीका निकाला, नए तरीके से लोगों ने जीना शुरू किया, नए सोच अपने अंदर प्लांट किए, खाने पीने का तरीका बदल गया, लोगों के रहने का तरीका बदल गया, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया, काफ़ी चीज़ चेंज हुई, अपग्रेड हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ लॉस तो हुआ, लॉस भी हुआ, लेकिन चीज़ें अपग्रेड हो गई। तो इसे कह सकते हैं आपदा में अवसर आता है। हमारा दिमाग ऐसे सोचता है। हमारे दिमाग के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की क्षमता है। जैसे कोरोना वायरस आ गया, उससे लड़ने के लिए कैसे हम लोग उससे लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में आने लगी। तो इस सब चीज़ों से हमें सीख सकते हैं कि अगर कोई परेशानी आई हमारे सामने तो हमारे दिमाग ने उसके सॉल्यूशन तक भी पहुंचना शुरू कर दिया। इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे जीवन में तो इससे घबराना नहीं है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उसके सॉल्यूशन पर भी काम करता है, बस थोड़ा सा वक्त देना है। फिर आगे बताते हैं कि जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को नहीं समझ पाता है, जैसे कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है
और वो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हमारी पांचों इंद्रियां जो है वो अभी उस बात से, उस विचार से या उस चीज से रूबरू पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, हमारे पांचों इंद्रियां उसे नहीं समझ पाई, इसलिए वो हमारा दिमाग उसे समझने में थोड़ा वक्त ले रहा है या समझ नहीं पा रहा है। कहते हैं कि जिस चीज को हमारी 5 सेंसेस जो हमारे पांचों इंद्रियां जो भी चीज को वो समझ लेते हैं अच्छे से, तो दिमाग भी हमारा उस चीज को बहुत जल्दी समझ पाता है फिर। तो इस तरह से हमारा दिमाग काम करता है कि जो भी हमारे 5 सेंसेस में आ जाता है वो हमारे दिमाग को भी अच्छे से समझ में आ जाता है। और कहते हैं कि हमारा दिमाग कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बहुत आगे तक इंसानी दिमाग पहुंच चुका है, लेकिन कितना भी आगे चला जाए प्रकृति की ताकत के सामने यह कमजोर है, यानी नेचर की जो ताकत है उसके सामने हमारा दिमाग कमजोर ही पड़ जाएगा, उससे लड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि इस नेचर से ही ह्यूमन बॉडी बना है। तो उससे कैसे ये लड़ सकता है? लड़ नहीं सकता है, लेकिन हाँ उससे बचाव का तरीका हमारे दिमाग पास रहता है कि जैसे प्राकृतिक आपदा जो आती है नेचर के द्वारा, कोई भी पैंडेमिक आता है या बाढ़, तूफान या फिर कुछ भी चीज होता है, भूस्खलन या कुछ भी चीज होती है, तो उससे कैसे हमें निपटना है इसकी जानकारी हमारे पास है। उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर हमारा दिमाग काम करता है कि हाँ अगर नेचर के द्वारा ये प्रॉब्लम हो रही है हमें, अगर बाढ़ आ रही है कहीं तो उससे हमें कैसे बचना है, कहीं पे भूकंप आ रहा है तो उससे हमें कैसे बचना है, इसकी जानकारियां हमारे दिमाग तक होती है या इसकी जानकारी हमारा दिमाग निकालता है। लेकिन नेचर से लड़ नहीं सकता है कि बाढ़ आ रहा है तो उसे रोक दे। इंसान में या दुनिया के किसी भी ताकत में इतनी ताकत नहीं है इंसान के द्वारा नेचर की ताकत से लड़ा जा सके। और फिर कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी नशे से कमजोर होता है। अगर हम लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं तो हमारे दिमाग की जो सोचने समझने की शक्तियां होती है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाती है, उनके जो सेल्स होते हैं वो मरते जाते हैं। अगर इसे तेज करना है तो भी इसमें उपाय बताया गया है कि ये उन चीज़ों से तेज होता है, मोटिवेशनल चीज़ों से, प्रेरक बातों से, प्रेरक विचारों से या प्रेरक चीज़ें देख करके, मोटिवेशनल बातों से या फिर मोटिवेशनल चीज़ों से या फिर किसी चीज़ से इंस्पायर होके कि कुछ अच्छा करने का, कुछ क्रिएटिव करने का हमारे अंदर कुछ मन में आया, हम किसी चीज़ से इंस्पायर हुए तो हमारा दिमाग उस ओर भागेगा, उसे पाने की कोशिश करेगा और उससे अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल करेगा। और कोई भी मोटिवेशनल चीज़ हम लोग जब सुनते हैं तो उससे हमारा दिमाग तेज होता है, उससे हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और भी तरीके से हम लोग अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर तेज कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग कुछ अच्छा करने का विचार हमारे मन में आया, फिर उस ओर भागना शुरू करता है हमारे दिमाग, उससे अच्छी अच्छी जानकारियां जब जुटाना लगता है, उससे रिलेटेड लोगों से हमें मिलना चाहिए। उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है या जो ज्ञानी लोग हैं उनसे हम मिले, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से मिले, तो उनसे जो जानकारियां मिलेगी जो हमारे पास पहले से नहीं थी और उनसे नई नई जानकारियां मिलेगी, तो हमारा दिमाग और तेजी से भागेगा और तेजी से काम करेगा, उस ओर सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों से भी मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए। अंत में उसी बात को कहते हैं जो मैंने पहले बताया कि अवसाद यानी पैंडेमिक एक वरदान के रूप में भी आती है, जो दुनिया को नई सोच, नई शुरुआत या नए अवसर वरदान देता है। मतलब जो भी अवसाद या पैंडेमिक आता है, जैसा भी हम लोगों ने लॉकडाउन में देख लिया, ये दुनिया को एक नया अवसर देता है, नए तरीके से जीने का तरीका बताता है। जैसा कि अभी हर लोगों के जीने का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया ये लॉकडाउन में, हम लोगों ने खुद देखा इस चीज़ों को। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।